like a Hellcat. We have the equation like solve this x cube minus 7x plus 6 is equals to 0. ऐसा इक्वेशन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूबिक इक्वेशन है. तो ये क्यूबिक इक्वेशन जैसे हम स्क्वायर वाले इक्वेशन का अगर मान लो कि लाइक दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करते थे सच दैट 3 को स्प्लिट किया जाए सच दैट एडिशन या सब्ट्रैक्शन इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस साइन. अगर ये पॉजिटिव होगा तो एडिशन 2 आना चाहिए, अगर ये नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए. ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना. तो we need to solve this cubic equation x cube minus 7x plus 6 is equal to 0. तो first of all इसको हम थोड़ा properly लिख देते हैं like x cube, x square वाला कोई टर्म नहीं है, that's why 0x square minus 7x plus 6 is equal to 0. okay? तो इसको हमने रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख दिया कि पहले एक्स क्यूब वाला टर्म, फिर अगर स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा उन्होंने स्किप कर दिया होगा तो हम स्क्वायर वाला टर्म ऐड कर देंगे, देन पावर 1 वाला टर्म, देन कांस्टेंट टर्म. अब यहाँ पे हमें ओरली चेक करना पड़ेगा थोड़ा. अब इसका एक फैक्टर हमें ढूंढना पड़ेगा लाइक x plus 1 इज अ फैक्टर, x minus 1 इज अ फैक्टर, x plus 2 इज अ फैक्टर और x minus 2 इज अ फैक्टर. इसका फैक्टर क्या है ये ढूंढना पड़ेगा. तो कैसे ढूंढना है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि पुटिंग x इज इक्वल टू 1 LHS इज इक्वल टू 0 सो x minus 1 इज अ फैक्टर. ये फर्स्ट मेथड कि अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा तो इज इक्वल टू अगर 0 ले लिया जाए तो x का वैल्यू 1 मिलेगा आपको. ये ट्रायल एंड एरर है, हमें सपने में नहीं आने वाला है कि सर 1 ही क्यों रखा जाए, सर 2 ही क्यों रखा जाए, सर माइनस 1 ही क्यों रखा जाए, सर माइनस 2 ही क्यों रखा जाए. इसका एक दूसरा मेथड भी है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल अभी जो हमारे पास ये मेथड है इसके बारे में बात करते हैं कि x की जगह पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 1 क्यूब प्लस 0 इंटू 1 स्क्वायर, यस, माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6. चेक दिस कि ये 1 माइनस 7 प्लस 6 तो आंसर 0 आया. यस सर, आंसर 0 आया. तो अगर हमने 1 सब्स्टिट्यूट करा है तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर. अगर हम माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करते और आंसर 0 आता तो प्लस x प्लस 1 इज अ फैक्टर. अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर. अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करते तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर. ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसमें ऐसा कोई भी हमें आइडिया नहीं आएगा कि सर इसमें प्लस 1 ही क्यों रखा, इसमें माइनस 1 ही क्यों रखा. दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड. तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लिया था तो आंसर 0 आता है, दैट्स व्हाई x माइनस 1 इज 1 फैक्टर. ओके, वी आर अप्लाइंग द शॉर्टकट फॉर द फैक्टराइजेशन. क्या शॉर्टकट अप्लाई करना है ऑलरेडी मे बी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके होंगे, पर फिर भी अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, याद हो तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज रिकॉल कर लेते हैं. एक काम करना है आपको, x की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करके आंसर 0 लाया था, 1 सब्स्टिट्यूट करके आंसर 0 लाया था. तो यहाँ पे बाहर प्लस 1 आएगा, यहाँ पे हम लोग प्लस 1 लिखेंगे. अब अंदर क्या लिखना है, तो अंदर हमें x के जो कोएफिशिएंट्स है वो लिखने हैं. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 इज अ कोएफिशिएंट, यहाँ पे 0 इज द कोएफिशिएंट, यहाँ पे माइनस 7 इज अ कोएफिशिएंट और ये प्लस 6. कोएफिशिएंट आप जो कुछ भी लोगे साइन के साथ लोगे, पॉजिटिव या तो नेगेटिव, व्हाटएवर द साइन, हम लोग उस साइन के साथ उस टर्म को ले लेंगे.
तो यहाँ पे क्या लिखना है देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इज 1, तो मैं 1 लिखूंगा। एक्स स्क्वायर का कोई टर्म था नहीं, हम 0 एक्स स्क्वायर करके लाए, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 0, x का कोएफिशिएंट इज -7 एंड देन कांस्टेंट टर्म इज 6। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसके नीचे ऑलवेज 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो दो टर्म आएंगे उनका हम एडिशन करेंगे, तो 1 + 0 करोगे आप तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एंड देन यहाँ पे जो आंसर आता है वो, एंड ये जो है वो कौन, ये यहाँ पे जो कोई भी टर्म है वो, और ये जो आंसर है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 क्या आएगा, 1। ये जो मल्टीप्लिकेशन का आपका आंसर आया वो यहाँ पे सेकेंड टर्म के नीचे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 1। ये अब इन दोनों को ऐड करना है, ऑलवेज ऐड ही करना है, 0 + 1, तो 0 + 1 इज 1। अगेन ये 1 एंड ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 = 1, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो। देन इन दोनों को ऐड करो तो -7 + 1 तो क्या बन जाएगा बेटा, -6 बन जाएगा। फिर ये जो आंसर -6 आया वो और ये +1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा वो, यहाँ पे लिखना है -6। अब इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो आंसर इज 0। यहाँ तक समझ में आए? आपके जो ये फैक्टर, जो आपने ये जो मेथड फॉलो करी वो सही है या गलत, कहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा। ये लास्ट में 0 आ जाना चाहिए। अगर आपका सही होगा तो लास्ट में 0 आ ही जाएगा, अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। अब हमने क्या बोला था कि x - 1 इज अ फैक्टर, x - 1 तो फैक्टर है ही इसका, तो x - 1 लिख दो। देन क्या लिखना है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज क्यूब, देन स्क्वायर, देन 1 पावर एंड देन कांस्टेंट, ऐसा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हाईएस्ट पावर 3 है तो इससे एक पावर रिड्यूस कर दो, तो x³ से एक पावर रिड्यूस करो तो क्या बनेगा, x² बनेगा। तो ये जो बनेगे टर्म्स उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, मतलब यहाँ पे x² लिखूंगा, देन यहाँ पे x लिखूंगा एंड देन ये कांस्टेंट टर्म। तो ये जो सिचुएशन हमारी बनी, ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे लिख दी जाए कि x - 1 × x², 1 × x दैट इज 1x, प्लस है तो +1x एंड ये -6 है तो -6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो प्लीज बता देना। चलो नेक्स्ट, x - 1 × x² + x - 6। अब ये स्क्वायर वाला इक्वेशन हो गया एंड वी नो हाउ टू फैक्टराइज दिस स्क्वायर इक्वेशन। यहाँ पे x - 1 एज इट इज रहेगा, ये स्क्वायर हो गया तो ये 6 को हम स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, ये माइनस है दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन उसका +1 आना चाहिए। तो 6 को स्प्लिट करो, +1 आना चाहिए, तो 3 × 2 = 6। अब हमें +1 चाहिए, दैट्स वाई x + 3 × x - 2 is equals to 0। अब all this equals to 0, this into this into this equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x - 1 is equal to 0 और x + 3 is equals to 0 और x - 2 is equal to 0। तो यहाँ पे x का आंसर क्या आएगा, +1 और x का आंसर क्या आएगा, तो -3 और x का आंसर क्या आएगा, तो 2। लाइक दिस इज द आंसर। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था वैसे कि यहाँ पे x - 1 इज अ फैक्टर, ये जानने के लिए दूसरी भी एक मेथड है। तो वो मेथड क्या है, देखो यहाँ पे इक्वेशन आपका क्या था, x³ + 0x² -7x एंड +6। आपका इक्वेशन ऐसा है। अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट करो, सम ऑफ कोएफिशिएंट करो। कोएफिशिएंट मतलब क्या था, जो ये x वाले टर्म है उसके साथ में जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो x³ का कोएफिशिएंट इज +1, तो यहाँ पे 1 प्लस x² का कोएफिशिएंट 0, देन x का कोएफिशिएंट 7, देन
कांस्टेंट टर्म 6, इन सब का एडिशन करा एंड चेक दैट कि आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। तो यस सर, आंसर 0 आता है। अगर इसका आंसर 0 आता है देन x माइनस 1 इज अ फैक्टर होगा ही। कब होगा x माइनस 1 फैक्टर? जब सम ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0 हो तब। अब ये जो शॉर्टकट है वो खाली x माइनस 1 के लिए ही है। अब दूसरा एक शॉर्टकट जो है वो x प्लस 1 के लिए ही है। x प्लस 1 फैक्टर है ऐसा कब पता चलेगा? तो सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ इवन टर्म्स। ऑड टर्म्स मतलब क्या कि यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे जो टर्म है वो ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट टर्म इज अ ऑड टर्म, थर्ड टर्म इज एन ऑड टर्म। तो ये कोएफिशिएंट का समेशन किसके कोएफिशिएंट का समेशन? तो ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स है उसके कोएफिशिएंट का समेशन एंड देन इवन टर्म्स जो है इवन प्लेसेस पे जो टर्म्स है उसके कोएफिशिएंट का समेशन। मतलब दिस प्लस दिस, अगर वो सेम होता है, वो 0 नहीं, अगर ऑड प्लेसेस पे जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट का समेशन एंड इवन प्लेसेस पे जो टर्म्स है उसके कोएफिशिएंट का समेशन सेम होता है देन x प्लस 1 इज अ फैक्टर होता है। तो ये शॉर्टकट खाली x प्लस 1 एंड x माइनस 1 के लिए ही है। अगर x प्लस 1 एंड x माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा कि x की जगह पे 2 रखो, देन x की जगह पे -2 रखो, किसमें आंसर 0 आता है चेक करो। जिसमें आंसर 0 आएगा वो आपका फैक्टर बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व फॉर रियल x क्यूब प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे बोला वैसे यहाँ पे सारे टर्म होने चाहिए, x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो यहाँ पे x क्यूब फिर x स्क्वायर नहीं है तो 0x स्क्वायर देन प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे देखो x की यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, इट इज कॉमन सेंस, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है। तो सब पॉजिटिव का आप एडिशन करोगे तो कभी आंसर 0 नहीं आने वाला। तो ट्राई करो, क्या ट्राई करो कि सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड प्लेसेस, मतलब इसका कोएफिशिएंट प्लस इसका कोएफिशिएंट एंड सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन प्लेसेस, मतलब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट प्लस इसका कोएफिशिएंट, मतलब ये कांस्टेंट टर्म, अगर वो दोनों सेम होते हैं देन वी कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो चेक करो, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होगा। ओके, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? तो 0 है एंड 2 है तो 0 प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। तो कोएफिशिएंट सेम हुए, इवन प्लेसेस वाले एंड ऑड प्लेसेस वाले का समेशन ऑफ कोएफिशिएंट सेम हुआ। तो क्या बोला था? दैट्स व्हाई x प्लस 1 इज अ फैक्टर, कि ये फैक्टर है। ओके, अब x प्लस 1 इज अ फैक्टर है तो क्या करना था? देखो बेटा यहाँ पे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट। तो अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो यहाँ पे बाहर हम रखेंगे -1। ओके, यहाँ पे अंदर हम क्या रखेंगे? तो कोएफिशिएंट इक्वेशन के, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, देन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, देन x का कोएफिशिएंट 1, देन कांस्टेंट टर्म 2 लाइक दिस। अब क्या करना है? तो फर्स्ट टर्म के नीचे ऑलवेज आपको 0 ही लिखना है। इन दोनों को ऐड किया जाए तो 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो -1, इन दोनों को ऐड किया जाए तो -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1, इन दोनों को ऐड किया जाए तो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो -2, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0। और जैसे बोला था वैसे कि अगर ये लास्ट टर्म 0 आ जाता है तो आपका फैक्टराइजेशन सही है। अब फैक्टर क्या है? तो x प्लस 1 एक फैक्टर तो है ही, अदर ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? यहाँ पे x क्यूब से स्टार्ट होता है
तो क्या बोला था, एक पावर रिड्यूस करने का, तो एक पावर रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे एक पावर रिड्यूस तो एक्स एंड देन +2। तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +2 इज इक्वल्स टू 0, लाइक दिस। अब ये आगे स्प्लिट हो सकता है, अगर हो सकता है तो करने का, नहीं हो सकता है तो नहीं करने का। लाइक यहाँ पे 2 है, 2 को स्प्लिट करके 1 लाना है, तो 2 को स्प्लिट करके 1, वो भी एडिशन कर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +2 कैनॉट बी फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या था, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 एंड c का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या था, b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर -4ac करेंगे तो 1 -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, तो इट इज -7। d नेगेटिव हो गए। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हमने ऐसा पढ़ा था कि नो रियल रूट्स, तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +2 जो है, इसके कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे। और हमें इक्वेशन में, क्लियरली इक्वेशन में दिया है सॉल्व फॉर रियल एक्स, तो हमें रियल वैल्यू के लिए ही उसे सॉल्व करना है। तो इसको हमें सोचना नहीं है। अब क्या हो जाएगा, खाली हम x +1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +2 इज इक्वल टू 0 लेने पे रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आंसर। ओके।